नमस्कार, हरियाणा प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। भारत सरकार द्वारा चीन के 118 और ऐप्स को बैन करने के बाद शी जिनपिंग सरकार परेशान है। मुश्किल वक्त में उसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल याद आ रही है। आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो भारत ने अमेरिका के इशारे पर ऐप्स बैन किए हैं। चीन ने कहा, भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। भारत द्वारा 118 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान आया। इसके प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि भारत ने गलत इरादे से चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की है। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि भारत इस मामले में अपनी गलती सुधारे। कारोबारी रिश्ते का फायदा दोनों देशों को होगा, लेकिन सही माहौल जरूरी है। इस बैन से दोनों पक्षों को ही नुकसान होगा। तो वहीं दूसरे बयान में कहा गया कि वहां के विदेश मंत्रालय का वहां का नोटिस आया है और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने बयान के नाम पर एक तरह से भाषण दिया। कहा, एक तरफ बैन लगाकर भारत अपने नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इससे हमारी कंपनियों को भी घाटा हो रहा है। मुझे हैरानी है कि जिस दिन भारत ने बैन का फैसला लिया उस दिन अमेरिका ने दूसरे देशों से भी ऐसा ही करने को कहा। क्या इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं? ये सवाल जो है वहां के प्रवक्ता ने उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने पहली बार रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर छापेमारी की। दोनों के घर करीब 2.5 घंटे तक तलाशी ली गई। रिया के घर पर उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन मामले में सबूत तलाशे गए। एनसीबी की अलग अलग टीमें दोनों के घर सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गई। और आपको बता दें, एनसीबी तलाशी के बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। कहां ले गई इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। उधर एनसीबी की दूसरी टीम शोभिक को भी अपने साथ ऑफिस ले आई। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने उसे सम्मन किया था। अब ड्रग्स मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार और समेत उसके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने रिया, उनके भाई शोभिक और मिरांडा से कनेक्शन की बात कबूली है। गुरुवार को शोभिक और उसके दोस्त के बीच हुई ड्रग्स चैट सामने आई थी, जिसमें वह ड्रग डीलर के नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। और आपको बता दें, अब एनसीबी की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। वहीं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश में बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। गुरुग्राम बैठक में प्रदेश के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। बैठक में गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल समेत 6 जिलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। और आपको बता दें, बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद है। और बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम और रेवाड़ी से बीजेपी को कुछ खास सीटें नहीं मिली थी। आगामी चुनावों को लेकर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दें, उन्होंने कुछ ही समय पहले जो है सभी जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया था। इसके बाद मुलाकात लगातार जारी है। बैठक में जहां मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, महामंत्री वेदपाल जी, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी ऑनलाइन प्रेजेंट रहेंगे, ऑनलाइन संबोधन देंगे। हमने कई सारे ऐसे कार्यक्रमों का विचार किया है कि इस समय में सेवा, इसको प्राथमिकता मिले, पर्यावरण संरक्षण इस बात को प्राथमिकता मिले। इस नाते से कार्यक्रमों की रचना की है। लंबे इंतजार के बाद कॉलेजेस में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एडमिशंस में 7 सितंबर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। और आपको बता दें, यह प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलेगी। पहली मेरिट सूची 26 सितंबर को जारी होगी। दाखिला शेड्यूल आते ही कॉलेजेस ने भी स्वयं के स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। घर से ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई समस्या है तो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में हेल्प डेस्क सेंटर जाकर अपनी समाधान
का हल निकाल सकता है। वही आपको बता दें, प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. खन्ना का कहना है कि हायर एजुकेशन ने एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टूडेंट कर पाएंगे। कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स कॉलेज आकर समाधान नहीं चाहते तो संबंधित कॉलेज में प्रोफेसर को फोन कर गाइडलाइन ले सकते हैं। वही कॉलेज की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको बता दें HBSE CBSE बोर्ड से बातचीत के बाद जानकारी अपडेट कर दी गई है। आवेदन करते समय जब स्टूडेंट्स पोर्टल पर 12वीं का रोल नंबर डालेंगे तो उसकी स्कूल संबंधी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स को इसके अलावा कोई जरूरी दस्तावेज जैसे जाति, रिहायशी व आय प्रमाण पत्र देना है तो वह अपलोड कर सकते हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में लॉकडाउन खुलने के बाद मिली छूट से राज्य में कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग के अनुमान को गड़बड़ा दिया है। जो अनुमान विभाग लगा रहा है उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव मरीज राज्य में सामने आ रहे हैं। विभाग ने 15 सितंबर तक 72,904 पॉजिटिव मरीजों का अनुमान लगाया था, लेकिन 12 दिन पहले ये आंकड़ा 71,000 के करीब पहुंच चुका है। अब प्रदेश में 70,978 मरीज हो गए हैं। विभाग ने 31 अगस्त तक 59,209 मरीजों का अनुमान लगाया था, जबकि इस तारीख तक 65,000 से ज्यादा मरीज आ गए थे। हालांकि सक्रिय मरीज 31 अगस्त तक के अनुमान में तो कम सामने आए, लेकिन अब 15 सितंबर तक अनुमान से ज्यादा हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुमान 18,226 की अपेक्षा 12 दिन पहले ही 14,295 सक्रिय मरीज है। राहत की बात यह है कि विभाग की तैयारियों से राज्य में कोई अव्यवस्था नहीं है। यानी कि विभाग का मानना है कि सितंबर मध्य तक 1823 ऑक्सीजन और ICU बेड और वेंटिलेटर की जरूरत होगी, जबकि 9,289 बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में पहले से कर दी गई है। पलवल और हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल पलवल के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई गई कि अधीक्षक अभियंता द्वारा जो मुकदमा कर्मचारियों पर दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए। ये पैदल मार्च न्यू कॉलोनी स्थित श्रद्धानंद पार्क से शुरू किया गया और आपको बता दें, इस दौरान वहां पे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्मचारियों की मांगों के लिए हमने यहाँ के अधीक्षक अभियंता को एक मांग पत्र दे रखा और उस पर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमें बातचीत से समाधान के लिए नहीं बुलाया। तो हमने 26 तारीख को उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्य तौर से तो जो हमारे अधीक्षक अभियंता हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे। दरअसल विषय ऐसा है कि जो बिजली की हमारी यूनियन है उनकी कुछ मांगे लंबित पड़ी हुई हैं। समस्याएं जो अधिकारियों के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो समस्याएं लंबित है। बाकायदा तौर से उस यूनियन ने नोटिस SC को दिया है और जब नोटिस के बाद में कोई बात नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। 4 दिन लगातार धरने के बाद भी अधीक्षण अभियंता कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद इस मामले का समाधान होने की बजाय आप झूठी FIR दर्ज कराइए। 4 मई से रोहतक के अंबेडकर चौक पर बाबा मस्तनाथ मठ में बाबा रमेश नाथ की समाधि तोड़ने के विरोध में कांता अलाड़िया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने कांता अलाड़िया के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन में भाग लिया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कांता अलाड़िया ने DC आवास और DC कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं सुना। इसके चलते पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने समझौते के लिए बैठक का आयोजन किया है, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। बाबा बालकनाथ ने समाधि को दोबारा बनवाने की बात कही थी, लेकिन कल शाम बाबा मस्तनाथ मठ की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बाबा बालकनाथ द्वारा कोई समझौता ना होने की बात कही गई है। इसके बाद कांता अलाड़िया ने DC कार्यालय में जाकर शिकायत की। उन्होंने मांगे पूरी ना होने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। खुद कह रहे हैं कि डेरा बनाओ, खूब पैसा लगाओ, बढ़िया बनाओ, सोने का छतर चढ़ाओ, ये खुद बाबा बालकनाथ बोल रहे हैं। तो आज ये भाषा क्यों बदली? जब तुम्हारी जुबान ही नहीं है तो तुम काहे के संत हो? क्यों भगवान को भी तुमने बेहुदा कर रखा है? क्यों भगवान का भी अपमान कर रहे हो? ऐसे लोगों पर कोई गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आज हम अपनी शिकायत लेके रोहतक पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो रोड के ऊपर संग्राम होगा।
प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। टोहाना के नांगली गांव के युवक राजू ने अपने बड़े भाई और पिता पर अपनी बहन को जहर देकर मारने का गंभीर आरोप लगाया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्या करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत में लड़की के भाई ने बताया कि नांगली से उसकी बहन को जहर देकर मार दिया गया है। उसके पिता और मां ने अनबन रहती थी, जिसके चलते उसकी मां अपनी बेटी के साथ अपने पीहर चली गई। और आपको बता दें, उसने बताया कि उसकी बहन उसके मामा के घर से बिना बताए कई बाहर चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता उसे घर ले आए थे। उसने बताया कि रात्रि के समय खाने में जहर देकर घटना को अंजाम दिया गया है। डीएसपी टोहाना ने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस अभी शुरुआती दौर में जांच में है, वह सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। ये भी सामने आया कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों ने ये कहकर कर दिया कि लड़की की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कल शाम को जो है वो शिकायत मिली थी। राजू नाम का लड़का है जिसने अपने पिता साहब राम और अपने भाई प्रवीण कुमार के जो है अपनी बहन ज्योति को जहर देकर मारने का जो है आरोप लगाया। अभी जो है वो जो आरोप है उसका उसने तो जहर देकर मारने के बारे कहा है और कारण जो है अभी तफ्तीश का विषय है, वो अनुसंधान के दौरान जो है वो स्पष्ट होगा। हरियाणा वासियों के लिए बिजली बोर्ड ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे लोग काफी खुश हैं। दरअसल अब बिजली बिल भरने के लिए उपभोक्ताओं को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में अब ये व्यवस्था की गई है कि घर के नजदीकी डाकघरों में बिजली के बिल भरे जा सकेंगे। यमुनानगर बिजली बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर योगराज का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने पहले ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से बिल भरने का निर्णय लिया था और अब डाकघरों में बिल भरने का निर्णय लिया है। गांव के लोगों को भी इसका काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि बिजली घर दूर होने की वजह से कई बार उन्हें काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। तो अब ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है गांव वासियों के लिए, जो अपने नजदीकी डाकघरों में जाके इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। ऐसा है, हमारे को निगम विभाग को रूरल एरिया में और जगह दिक्कत आती थी, कहीं लोग नहीं जमा करा पाते थे, बिल ऑनलाइन नहीं जमा करा पाते थे या कोई दिक्कत महसूस करता था। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए विभाग ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू पूरे हरियाणा में बिल लेने के कलेक्शन का काम शुरू करवा दिया है। इसका ये फ़ायदा है क्योंकि जो डाकघर हैं हमारे मोस्टली गाँव में भी हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। हरियाणा प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।